हाय एवरीवन। देखिए दोस्तों, एईसी, सैक और वैक ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए कि क्या इनकी ऑफलाइन क्लास आपने अभी तक अटेंड करी है, डीयूएसओल ने प्रोवाइड करी है या नहीं। अब वो क्यों नहीं प्रोवाइड करी? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टाइम नहीं है। जब ये चीज़ें थी नहीं तो आपने एनईपी को लाकर एसओल में क्यों थोपा था? ठीक है, ये सवाल उठाए जाएंगे, कोई उठाए या ना उठाए, हम ये सवाल हमेशा उठाते रहेंगे। अभी क्या हो रहा है, एक नोटिस रिलीज करा जिसमें ये बात क्लियर कर दी, हम लोग आपको सैक और वैक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल नहीं देंगे। ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कीजिए, उसी में से पढ़ाई कीजिए। अब वो ऑनलाइन भी वेबसाइट का अलग ही मसला चलता है, उनका मटेरियल ठीक से डाउनलोड होता नहीं है, वो खैर अलग ही मसला है। अब काफ़ी बच्चे ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि सर जब मटेरियल देना नहीं है उनको इन दो सब्जेक्ट्स का, तो हमारे पैसे वापसी दीजिए। ये भी कहना है उनका। भाई जायज़ सी बात है, आपने एक बार फीस लेते हो स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी की, तो उसमें जो भी आपके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से आप फीस लेते हो। तो जिन सब्जेक्ट का मटेरियल आपने बच्चों को दिया नहीं, क्या आप उनकी फीस उनको रिफंड करोगे या नहीं करोगे? ये एसओएल के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा, भाई क्लासेस आपने दी नहीं एईसी, सैक और वैक की ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में ज़रूर क्लासेस शुरू करी जाती हैं, लेकिन वेयर इज़ ऑफलाइन क्लासेस? आई नो एक डिस्टेंस मोड का बच्चा ऑफलाइन क्लासेस पर कभी भी निर्भर नहीं करता, उससे उसका कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिलेबस ही कवर हो जाएगा। जस्ट एक वो फॉर्मेलिटी पर्पस होता है, या कुछ उसकी पर्सनल डाउट्स हैं तो वो उन क्लासेस में पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे वो भी एसओएल आप लोगों की नहीं लेता क्लासेस। एक तो ये माइनस पॉइंट हुआ, और दूसरा अब वे लोगों ने डिसाइड कर लिया वो लोग आपको स्टडी मटेरियल सैक या वैक सब्जेक्ट का नहीं देंगे। तो इसके ऊपर आप लोग क्या समझते हो? क्या आपको लगता है कि फीस रिफंड होनी चाहिए इसके संदर्भ में? क्या आपको लगता है कि एसओएल फीस देगा? एक तो हमने ये देखा 2021 तक जो एसओएल की बीए प्रोग्राम की फीस लगभग 4,000 रुपये हुआ करती थी, आज 2024-25 में वो जो फीस है वो लगभग 9,000 रुपये हो गई है। डबल से भी ज़्यादा फीस आपने इंक्रीज कर दी। सब्जेक्ट के नाम पर आप चॉइसेस नहीं दे रहे हो उनको, आप रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उनको अलॉट कर रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा? फिर ये एनईपी का क्यों कहते हो कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बच्चों के पास राइट है, कोई भी सब्जेक्ट वो ले सकता है। तो हाउ डेयर यू कि आपने हर एक बच्चे को सेमेस्टर 6 में डिसर्टेशन करने के लिए रिसर्च वर्क दे दिया। कैसे दे दिया आपने? जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है अगर किसी बच्चे का, तो आप उसको कैसे वो चीज़ अलॉट कर सकते हो? ये चीज़ एसओएल कभी नहीं समझता, और अगर कोई इसके बारे में बोलने की कोशिश करता है तो यही कह दिया जाता है कि आप उनकी वैल्यू डिग्रेड कर रहे हो एसओएल की। भाई हम वैल्यू डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हो वही एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे लाके रख रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ बच्चे हैं उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें होती हैं उसे फेस करते हुए चले जाते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। लिटरली काफ़ी लोगों को अभी इस बात की नॉलेज तक नहीं होगी कि भाई उनके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं या क्या क्या हो सकते हैं। ये बात मानता हूँ मैं कि सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही सेमेस्टर 6 में काफ़ी लोगों की, बट उन्हें पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, कोई परवाह ही नहीं है। तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़ना बैठेंगे, उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो कहते हैं जी हम तो फेल हो गए जी। तो आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई के अंदर, तो आप लोग ये उम्मीद कैसे लगा सकते हो कि हर एक चीज़ आप लोगों के साथ सही होगी? बहरहाल इस वीडियो में जो चीज़ें हैं मैं वही कहने आया था कि 3-4 चीज़ें हैं जो अभी मुझे बहुत अजीब लग रही हैं एसओएल की। एक तो ये है कि सब्जेक्ट्स वो लोग ठीक से अलॉट नहीं कर रहे, रैंडमली अपनी मनमर्जी से बच्चों को सब्जेक्ट दे रहे हैं, फिर कहते हैं आगे चेंज करवा लो। भाई कहाँ से बच्चे एसओएल में एडमिशन लेते हैं? सिर्फ दिल्ली से नहीं लेते। आप पहले तो अपनी मर्जी से उसको सब्जेक्ट दोगे, फिर ये कहोगे कि वो अपना एक्सपेंस पर आके उसको जाकर चेंज करवा ले। ना तो इसका कोई ऑनलाइन प्रावधान है, ना तो इसका कोई ऑनलाइन फॉर्म है। आप बच्चे को ऐसा समझते हो कि वो फॉर्म भरते समय वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा जो उसने पहले पढ़ लिया है। भाई आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस सब्जेक्ट का ऑप्शन क्यों दे रहे हो उसको? जब आपको लगता है बच्चा इतना बड़ा बेवकूफ़ है तो आप उसको वो ऑप्शन ही ना दो। ये एक्सक्यूज़ दिया गया है भाई, रैंडमली सब्जेक्ट जो अलॉट करे गए हैं उसके पीछे ये एक्सक्यूज़ दिया गया है ताकि बच्चे गलत सब्जेक्ट ना ले लें। कैसी एलिजिबिलिटी है मुझे नहीं समझ में आता। अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आर्ट्स वाले बच्चों को उन्हें कॉमर्स का सब्जेक्ट दे दिया। अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं कॉमर्स का, लेकिन बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। जीई में एक बच्चे को इकोनॉमिक्स दे दिया, उसने कभी इकोनॉमिक्स स्कूल में पढ़ा ही नहीं है 11th 12th में,
उसको इकोनॉमिक्स दे दिया अचानक से थर्ड ईयर में आ गया, ना उसने फर्स्ट और सेकंड ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ा। तो ये चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है एसओएल को, किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या आप अपनी फैकल्टी के हिसाब से बच्चों को सब्जेक्ट दे रहे हो कि भाई हमारे पास इस फैकल्टी के प्रोफेसर हैं तो हम यही सब्जेक्ट देंगे? भाई अगेन क्लासेस के ऊपर बच्चा निर्भर नहीं करता, बच्चों को चॉइसेस दो। एक तो सैक और वैक में आपने 8-9 सब्जेक्ट में बच्चों को बांध कर रख दिया, और यूनिवर्सिटी की लिस्ट दोगे कि 100 से ऊपर सब्जेक्ट की चॉइसेस होती है सैक और वैक में, और आपने उन बच्चों को 8 या 10 सब्जेक्ट के ऑप्शन दिखा रखे हैं, उसी में उनको घुमाते जा रहे हो आप। ये चीज़ समझनी है। और अगेन क्लासेस का तो मैंने बता ही दिया, क्लासेस भी वो लोग नहीं लेते सैक या एईसी या वैक सब्जेक्ट के। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, आप लोगों को आँख खोलने की ज़रूरत है, और अपने जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं उसके अगेंस्ट बोलने की ज़रूरत है। एटलीस्ट कैंपस में जाके आप ये रिक्वेस्ट तो कर सकते हो हायर ऑफिसर से कि भाई हमें सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से क्यों दे रहे हैं, फिर एनईपी का मतलब क्या हुआ? हमें अगर इन सब्जेक्ट का मटेरियल आप हार्ड कॉपी में नहीं दोगे तो लाइए जी हमारी फ़ीस रिफ़ंड कीजिए। ये सब बातें तो आप एटलीस्ट जाकर बोल सकते हो। और अगर नहीं बोल सकते तो मेरे भी बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस इस वीडियो में कहने आया था कुछ चीज़ें जो मैं इस वीडियो में रख चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।